दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता लग ही गया होगा कि इस साल जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद, जो कि पहले सब्जेक्टिव को जो पेपर कराता था, लेकिन इस साल जो है वो ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा है, जिसमें जैसे पहले जो रहता था उसमें 75 अंक का जो है सब्जेक्टिव होता था, और इस साल जो है 75 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब 75 क्वेश्चन जो है इसमें भी आएंगे। तो BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 इंडियन पॉलिटिकल थाट से जो है मैं यूनिट वाइज जो है क्वेश्चन बना रहा हूँ। आज यूनिट 1 का जो क्वेश्चन है, जिसमें मनु, कौटिल्य और आगंतुक जो है वो 3 लोगों का जिक्र हुआ है। इनमें से मैं 25 क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा में आ भी सकता है, PYQ भी है। साथ ही साथ इसमें व्याख्या के हिसाब से जो है मैंने ऐसा बनाया है जिससे आप लोगों को विकल्प में ही ना रहकर जो है व्याख्या के अनुसार जो है थोड़ा ज्ञान मिल सके और आप लोग परीक्षा में जो है अच्छा करें। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें दिया गया है कि मनुस्मृति। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि मनुस्मृति मतलब जो है वो मनु एक व्यक्ति थे जो हमारे हमारे सबसे पुराने पूर्वज माने जाते हैं, या फिर संसार के पहले जो व्यक्ति माने जाते हैं। उसके अनुसार मनुस्मृति के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया आर्थिक प्रगति, दूसरा दिया है मत्स्य न्याय का अंत करना, युद्ध की इच्छा करना, ब्राह्मणों का वर्चस्व। तो इसमें मत्स्य न्याय मतलब अराजकता का अंत करना। इसमें देखिए उत्तर बी रहेगा, मतलब मत्स्य न्याय का अंत करना। व्याख्या में दिया गया है कि मनु के अनुसार जब समाज में कोई शासन नहीं था, तब शक्तिशाली लोग कमजोरों को वैसे ही सताते थे जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इस मत्स्य न्याय को समाप्त करने कर शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए ब्रह्मा ने राजा की सृष्टि की। सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे, कौटिल्य। अच्छा दोस्तों, अगर कौटिल्य का अन्य नाम पूछ ले तो चाणक्य हो जाएगा। मतलब चाणक्य का नाम ही जो है वो कौटिल्य है, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य का चश्म किसे कहा गया है। दोस्तों, कौटिल्य ने जो है एक सप्तांग सिद्धांत मतलब राज्य का जो है 7 सिद्धांत दिए थे, जिसमें चक्षु आँख मतलब आँख जो कहा गया है, इसमें कहा गया है अमात्य। अमात्य मतलब होता है मंत्री। जो सेनापति होते हैं राजा के, वो आँख का काम करते हैं। जो राजा होता है वो राज्य का जो है सिर है, और जो पैर होता है वो जो है जनपद यानी जिला कहा जाता है। ऐसे ही 7 जो है अंग जो है राज्य के बताए गए हैं। देखिए व्याख्या में देखिए, इसमें लिखा गया है कि कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है, जिसमें राजा शीर्ष है और अमात्य मंत्री चचू है, क्योंकि उनके बिना राज्य शासन का संचालन और समस्याओं का उपलब्ध नहीं कर सकते। अगमसिद्ध के अनुसार राजा को मिलने वाले कर यानी टैक्स का आधार क्या है। तो उसमें जो है हो जाएगा कि उसकी रक्षा की सेवाओं का पारिश्रमिक ही जो है राजा को मिलने वाले कर का जो है वो बेस यानी आधार है। अनुसूचित में वर्णित सामाजिक संविदा के अनुसार जनता ने महासम्मत को इसलिए चुना ताकि वह न्याय और व्यवस्था को कायम रख सके, और इसके बदले में लोगों ने अपनी पक्ष का एक हिस्सा देने का वादा किया। जैन परंपरा 14 देखिए, जैन परंपरा में स्वैतवाद के राजनीतिक अर्थ क्या निकले। तो उसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न मतों के प्रति सहिष्णुता और बहुलवादी शासन। पांचवा देखिए, कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत में विजिगीषु राजा के ठीक पीछे वाले राज्य को क्या कहा जाता है। देखो विजिगीषु मतलब यानी होता है जो विजय की जिज्ञासा रखने वाला है, वो राजा, उसे ही विजिगीषु कहते हैं। जिगीषु माने जिज्ञासा, वी माने विजय।
तो इसमें दिया गया है पाणिग्रह। कौटिल्य के ने अंतर्राज्यीय संबंधों में 12 राज्यों के घेरे में समझाया कि जिगीषु के पीछे वाले शत्रु राज्य को पाणिग्रह कहा जाता है, जो पीठ पीछे हमला कर सकता है। मनुस्मृति में राजा को कितने व्यसनों से दूर रहने की सलाह दी है? तो मनुस्मृति में जो है राजा को जो है 18 जो है मुख्य व्यसनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 10 अन्य काम जैसे जन्य जैसे शिकार हुआ, जुआ, और 8 क्रोध जन्य जैसे हिंसा, चुगली है, जो राजा की निर्णय क्षमता को नष्ट करते हैं। अगनुस्त के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? यानी कास्ट सिस्टम प्रणाली जो है वो किस आधार पर जो है बनाई गई थी, अगनुस्त में जो लिखा गया है। तो उस हिसाब से जो है मतलब इसमें बताया गया है कि इसमें देखिए आप लोग देखिए कि जो इसमें दिया गया है जन्म द्वारा, गुण और कर्म द्वारा, ब्रह्मा के अंग, पूर्व जन्म के पाप। तो इसमें जो है गुण और कर्म द्वारा, एक्शन एंड क्वालिटी द्वारा जो है वर्ण व्यवस्था को बनाया गया था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में कंटक शोधन का क्या अर्थ है? कंटक शोधन माने होता है कि क्रिमिनल कोर्ट यानी फौजदारी न्यायालय। कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालय बताए हैं, धर्मस्थी दीवानी और कंटक शोधन फौजदारी मामले। मतलब दीवानी मामले और फौजदारी मामले। कंटक शोधन का कार्य समाज के कांटों यानी अपराधियों को नोटिस करना है। जैन राजनीतिक चिंतन के अनुसार एक आदर्श राजा के लिए अहिंसा का अर्थ क्या है? जैन धर्म में जो है एक आदर्श राजा के लिए अहिंसा का क्या अर्थ है? सेना का पूर्ण त्याग, युद्ध में कभी भाग न लेना, अनावश्यक हिंसा का त्याग और प्रजा की रक्षा के लिए। तो इसका मतलब ये है कि बिना लाभ के जो है हिंसा ना करो। मतलब अगर प्रजा की रक्षा की बात आए तो हिंसा भी जो है एक समय पर जरूरी हो जाता है। इसमें वही दिया गया है, अनावश्यक हिंसा का त्याग और प्रजा की रक्षा के लिए धर्म के विरुद्ध। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि राजा अपराधी को उचित दंड ना दे तो उसे क्या भुगतना पड़ता है? उसे स्वर्ग मिलता है, वह पाप का भागी बनता है और राज्य नष्ट हो जाता है। उसकी शक्ति बढ़ती है, प्रजा खुश होती है। तो मन के अनुसार जो है यदि राजा अपराधी को उचित दंड ना दे तो वह पाप का भागी बनता है और राज्य नष्ट हो जाता है। मन के लिए दंड ही वास्तविक धर्म है। यदि राजा दंड का प्रयोग नहीं करता तो समाज में अराजकता फैलती है और राजा नरक का भागी बनता है। कौटिल्य ने साम दाम दंड भेद को क्या कहा? कौटिल्य साम देखिए जो हमारे पूर्वज थे, अभी 2-4 साल पहले जो मतलब के लोग थे, वो कहते थे कि मतलब साम दाम दंड भेद कैसे भी करके ये काम पूरा करो। यानी ये मतलब उपाय, 4 आश्रम नहीं, 4 वर्ण नहीं, 4 पुरुषार्थ नहीं, 4 उपाय। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यह सी आंसर, सी वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगनसुत के अनुसार सृष्टि के आरंभ में प्राणी कैसे थे? वे दैवी और प्रकाशवान थे, लुमिनियस थे। और शास्त्र का मुख्य विषय क्या है? अर्थ देखिए, अब आप लोग इसमें जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। अब अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ धन से। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि केवल धन का प्रबंधन, दूसरा दिया है कि शासन कला और राज्य का प्रबंधन, और मोक्ष की प्राप्ति, केवल धार्मिक अनुष्ठान। तो उसमें केवल धन का प्रबंधन नहीं होगा, इसमें शासन कला और राज्य का प्रबंधन होगा। क्योंकि धन किसके लिए होगा? राज्य के लिए ही तो होगा। तो इसलिए जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि कौटिल्य का मानना है कि राज्य के बिना अर्थ का संचय वो संभव है। मतलब जब राज्य ही नहीं रहेगा तो धन का संचय होगा कहाँ? मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के शिखर पर किसे रखा गया? मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के शिखर पर जो है वो ब्राह्मण को रखा गया है। मनु ने ब्राह्मणों को वेदों का रक्षक और समाज का मार्गदर्शक मानते हुए उन्हें सर्वोच्च स्थान और विशेष अधिकार दिए हैं। कौटिल्य के अनुसार कोष ट्रेजरी का महत्व क्या है? कौटिल्य के अनुसार कोष
यानी ट्रेजरी का महत्व जो है वो सेना और राज्य की सुरक्षा के लिए आधार है। इसमें दिया गया है केवल व्यापार बढ़ाने के लिए, ये गलत हो जाएगा। ब्राह्मण को दान देने के लिए, ये गलत हो जाएगा। राजा के व्यक्तिगत उपभोग के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दिया गया है कि कौटिल्य का मानना था कि कोश ही राज्य का प्रमाण है, क्योंकि बिना धन के ना तो सेना रखी जा सकती है और ना ही प्रजा का कल्याण संभव है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैन परंपरा में महासम्मत की तुलना किससे की गई है? तो जैन जैन परंपरा में जो है महासम्मत की जो है तुलना जो है कुलकर से की गई है। मतलब कुलंकर, इसमें जो कुलकर गलत है, कुलंकर होगा। तो अग्निशुद्ध में राजा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है जो उसे धर्म से जोड़ता है? अग्निशुद्ध में राजा के लिए धम्मेन रजम रंजीत, जो धर्म से प्रजा को खुश रखे। तो इसमें जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजा शब्द की उत्पत्ति रंज धातु से मानी जाती है। इसका अर्थ है प्रजा को प्रसन्न करना, और यह प्रसन्नता केवल धर्म के मार्ग पर चलने से संभव है। कौटिल्य के अनुसार विग्रह का क्या अर्थ है? कौटिल्य, अब आप लोग इसमें ये जानेंगे कि विग्रह का मतलब होता है अलग, संधि का मतलब होता है जोड़, यानी ऐड किया जाता है। विग्रह का मतलब होता है वो अलग। तो शांति समझौता नहीं होगा। युद्ध, चुप बैठना, भाग जाना। तो उसमें युद्ध जो जब होगा तो एक पार्टी जो है जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, मतलब अलगाव का सेंस में दिया गया है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनु ने ग्राम के ऊपर कितने गांवों के समूह के अधिकारी की कल्पना की है? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 10, मतलब 10 ग्राम अधिपति। मनु ने स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र को चौड़ों में बांटा कि 10 10 1 10 से 20 गलत दिया गया, 100 और 1000 गाँवों के ऊपर अधिकारी नियुक्त होते हैं। अनेकांतवाद राजनीतिक दृष्टिकोण से किस आधुनिक सिद्धांत के निकट है? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उदारवादी लोकतंत्र और सहिष्णुता। कौटिल्य के अनुसार राज्य का पैर किसे कहा गया है? तो इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था शुरू में जब 7 अंक का बात किया था राज्य के, कौटिल्य के अनुसार सप्तांग में, तो इसमें दिया गया है सी जो है ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जनपद मानी जिला। जिला जो है वो राज्य का जो है आधार है, यानी जिस पर पूरा ढांचा जो है खड़ा होता है, इसलिए इसे पैर की उपमा दी जाती है। अब इसे ऑप्शन में अगर ये आ जाएगा कि पैर या तो जांग, तो जांग भी सही होगा। अगनशुद्ध के अनुसार चोरी का उदय कैसे हुआ? अब इसमें ये देखिए कि चोरी का जो उदय है वो निजी संपत्ति और आलस्य के कारण हुआ। अत्यधिक वर्षा से नहीं होगा, देवताओं के श्राप से नहीं हुआ, प्राकृतिक आपदा से नहीं हुआ। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें दिया गया है व्याख्या, जब लोगों ने चावल का संचय स्टोरेज करना शुरू किया तो कुछ लोग काम करने के बजाय दूसरों का हिस्सा जो चुराने लगे, तब अपराध का जन्म हुआ। मनुस्मृति में जो है स्त्री के संबंध में कौन सा विचार मिलता है? मनुस्मृति में जो है स्त्री के संबंध के विचार में जो है वो ये मिलता है कि स्त्री को उसके पिता, मतलब जो बचपन होता है उसको जो है पिता के संरक्षण में, और जो युवावस्था होता है उसमें पति यौनावस्था होता है, यानी उसमें जो है पति के संरक्षण में, और जो जरा अवस्था यानी बुढ़ापा वाला जो होता है अवस्था होता है, उसमें जो है वो पुत्र के संरक्षण में रहने का सुझाव दिया गया है। इसमें ये देखिए लिखा गया है कि मनु ने पितृसत्तात्मक व्यवस्था का समर्थन किया और कहा कि स्त्री को बचपन में पिता, युवावस्था में पति, बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। कौटिल्य ने अर्थ को धर्म और काम से ऊपर क्यों रखा? क्योंकि वे नास्तिक थे, क्योंकि वे बिना अर्थ धन शक्ति के धर्म और काम का पालन संभव नहीं है, क्योंकि वे व्यापारी थे केवल राजा को खुश करने के लिए। उत्तर बी व्याख्या, कौटिल्य यथार्थवादी थे, तो इसमें हो जाएगा क्योंकि वे बिना अर्थ के धर्म और काम का पालन संभव नहीं है। क्योंकि बिना अर्थ के, अर्थ यानी धर्म
धन और शक्ति दोनों होता है, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। धर्म और काम का पालन संभव नहीं है, सही बात है। कौटिल्य यथार्थवादी थे, उनका मानना था कि गरीबी मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाती है, इसलिए राज्य का मुख्य लक्ष्य जो है समृद्धि होना चाहिए। त्रिरत्न का पालन एक शासक को क्या बनाने में मदद करता है? तो जो त्रिरत्न का पालन है वो एक शासक को जो है वो जितेंद्रिय और न्यायप्रिय न्यायप्रिय जो है वो बनाने में जो है मदद करता है। इंद्रियों पर जो जैन धर्म के दर्शन के अनुसार जो है वही राजा सफल है जिसने अपनी इंद्रियों को जो जीत लिया है और जो राग देश से मुक्त होकर न्याय करता है। तो दोस्तों ये 25 MCQ बेस्ड क्वेश्चन था जो BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 इंडियन पॉलिटिकल ठाट से जो है यूनिट 1 से लिया गया है। ये इतना जो है इम्पोर्टेंट है कि अगर ये आप लोग जो है पढ़ लेंगे और इसके व्याख्या को जो है अगर सही से समझ लेंगे तो आप लोग परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। यूनिट 2 लेकर कल आऊँगा, और आप लोगों को कुछ समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।